बिहार के गया में बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सेवा शुरू करने के साथ मजदूर पति को छोड़ पत्नी ने अलग रहने का फैसला ले लिया है। पति का कहना है कि मजदूरी और मेहनत कर उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन कांस्टेबल बनते ही उसने पति को छोड़ दिया। पीड़ित पति ने गया एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मेरे पिता जोगेश प्रजापति, मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। उससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद जॉब लगा 2021 में। उसके बाद बिहार पुलिस BMP 17 बोध गया, सिपाही नंबर 85 है, जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से तो आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि वैसा हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो होली के टाइम वो घर आ रहे थे, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम वो बताएं कि आप भी चले आइए, आप भी चले आइए, हम भी आ रहे हैं। तो मुंगेर से आ रहे थे, हम बिहपुर थाना कटिहार तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जाएगा, रुकना गया में है। तो बोले कि हम आके बोध गया में रुकेंगे। तो बोध गया में जब हम कैंप में बोले कि कैंप में रहेंगे, कैंप में वो नहीं थे। तो हम यहाँ आए तो करीब 100 लड़की लोग उनके चिन्हती थी, भैया भैया बोल के खाना वाना खिलाए। हम रात भर यहाँ रुके। जब सुबह हुए तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले। तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे रात भर। उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अति करके रखा था। तो उसी बात पे तब से वो ने हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। और जब हम यहाँ 3 से 4 बार मैडम या सर से, कमांडेंट सर से मिलने के लिए आए तो ना उन्होंने मिला। हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अथी भी है, रिसीविंग करके भी दिया है, और न मिले। और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। न अभी तक फ़ोन किए हैं न बुलाए हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बच्चा भी है। और हाँ, एक मेरा बेटा है, वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फ़ोन करती है, न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। मेरा नाम। बिहार में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश सरकार अपने पुलिस विभाग को पूरी तरह से अपग्रेड कर रही है। पुलिस को तरह तरह के उपकरणों से लैस किया जा रहा है। तो वहीं भवन विहीन थानों को अब नया थाना भवन भी सुपुर्द किया जा रहा है। मोतिहारी में भी कौलिया थाना को नए थाना भवन में आज स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन DM सौरभ जोरवाल और SP स्वर्ण भारत ने फीता काट कर किया। इस मौके पर नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सभी अधिकारियों ने पूरे भवन का निरीक्षण भी किया। जो थाना की हमारी भवन है उसमें हम लोग कार्य प्रारंभ करवा रहे हैं और हमारी सभी टीम इसके अंदर आ गई है। थाना की सारी टीम यहाँ पर है, हम लोग भी आए हैं और जो नई व्यवस्थाएं हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चलवा रहे हैं। महिला डेस्क हेल्प डेस्क भी यहाँ पर है, बाकी सुविधाएं भी यहाँ पर है और उम्मीद करते हैं कि इससे विधि व्यवस्था में और सुधार आएगा। हम लोग लगातार इसी मॉनिटरिंग करेंगे। आज तुरकौलिया थाना का उद्घाटन हो रहा है और ये थाना जो करीब 3.5 करोड़ की लागत से बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है और आज इसमें लोगों के रहने की भी जगह है और लोगों से अपील करता है कि थाने पे आएँ और अपनी समस्याओं को रखें। और नए थाना बनने से विधि व्यवस्था का संधारण, अपराध नियंत्रण और शराबबंदी कानून को और कड़ाई से लागू। बेगूसराय के चर्चित पी ज्वेलर्स लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और 1 देसी कट्टा बरामद किया गया है। कल देर रात SHO डंडारी को सूचना मिली थी और SDPO बलिया के निर्देशन में ये सब जो छापेमारी की गई। ग्राम तेतरी पड़ता है डंडारी थाना अंतर्गत। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम हैं इंद्रजीत सिंह उर्फ इनो सिंह, पिता स्वर्गीय उदय सिंह, तेतरी के निवासी। उनके बेटे हैं रोशन कुमार उर्फ गुर्जर, पिता इंद्रजीत सिंह, दोनों तेतरी। जिसके बारे में जानकारी मिली थी कुछ लोग अवैध हथियार गोली के साथ रखे हुए हैं और कुछ घटना को प्लान कर सकते हैं। तो ये जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं ये आप रिश्ते में बाप बेटा हैं। एक पहले जो पिता को पकड़ा गया उसके पास से 1 हथियार, 1 देशी आग्नेयास्त्र और 5 गोलियां और 2 बेटे के पास से दूसरा आग्नेयास्त्र 30 गोलियां बरामद की गई। तो कुल मिला के 2 देसी कट्टे हैं ये और 35 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। एक अच्छी रिकवरी है और समय रहते डंडारी पुलिस और SDPO बलिया के हुए निर्देशन में
हम लोगों ने एक संभावित घटना को टाल दिया है। रिगार्डिंग कि ये कहाँ से लाया गया था, इसका क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है, दैट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन और वो अभी उनसे पूछताछ चल रही है। कल देर रात SHO ढंडारी को सूचना। बिहार विधानसभा उपचुनाव में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से स्वाधीनता पार्टी की प्रत्याशी नीलम कुमारी ने अपने उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। इस मौके पर भारी संख्या में समर्थक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर शंकर प्रसाद मौजूद रहे। इमामगंज से विधानसभा के लिए नामांकन। क्या राजनीतिक परिवेश रहा है आपकी, चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, क्या एजेंडा लेकर के आए हैं? ये एजेंडा तो मेरा विकास करना वहाँ का है, वहाँ के लोगों की सेवा करना है। क्या मुख्य समस्या है जिनको आप दूर करना? वहाँ की मुख्य समस्या है कि वहाँ कॉलेज नहीं है, बच्चों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती है, स्वास्थ्य संबंधित कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है और भी बहुत सारी है। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगी? बस मुझे अपना आशीर्वाद दें, उन लोग को जो भी समस्याएं होगी वो उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्वाधीनता। भारतीय लोकतंत्र का लगभग 70 वर्ष हो गया। 1951-52 में पहली बार चुनाव हुआ था और आप ये आरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है और आप देख सकते हैं, आप दूसरे सीट को लीजिए और जो सुरक्षित सीट होते हैं उसको लीजिए। आप उस क्षेत्र की जनता के दुर्दशा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरक्षण होने के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, इस निरंकुश व्यवस्था ने विगत 70 वर्षों में उस क्षेत्र का कितना विकास किया है और सामान्य सीटें जो होती है उनका कितना विकास हुआ है। और इसी चीज़ को लेकर के स्वाधीनता पार्टी का निर्माण हुआ है। यानी कि ये भारत जो 1947 को आज़ाद तो हुआ, लेकिन यहाँ के कुछ लोग, कुछ वर्ग जो है सो स्वाधीन नहीं हो सके, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सके। उन्हीं लोगों, उन्हीं वंचितों के, दलितों के, पददमितों के, और हाँ, दलित और पददमित शब्द समझ के, सुन के आप ये नहीं समझेंगे कि कास्ट बेस। दमित, पददलित कहीं से भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी जाति समूह का हो सकता है। इमामगंज से विधानसभा के लिए नामांकन किया। क्या राजनीतिक परिवेश रहा है आपकी, चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, क्या एजेंडा लेकर के आए हैं? ये एजेंडा तो मेरा अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान के बाद लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। करीब 1 घंटे से शहर के गोड़ी चौक पर सैकड़ों की भीड़ ने जाम कर दिया है और सड़क पर आगजनी कर दी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और लोगों के आक्रोश को संभालने की कोशिश की गई है। लगातार प्रदीप सिंह के बयान के बाद लोगों में आक्रोश दिख रहा है और सड़कों पर उतर गए लोग आगजनी की है, अपना आक्रोश जाहिर किया है, जिसके बाद प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। अररिया में दवा व्यवसायी दीपक भगत की हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सभी 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 20 अक्टूबर की है, जब मारवाड़ी पट्टी में दीपक भगत को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर अपराधियों की पहचान की गई है। 19/10/24 को अररिया थाना अंतर्गत दीपक भगत नाम के एक व्यवसायी को गोली मार दी गई थी। तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया था। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष FSL की टीम SDPO अररिया घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से साक्ष्य एकत्रित किए गए, कांड दर्ज किया गया। घटना की संवेदनशीलता देखते हुए हम लोग ने एक SIT का गठन किया। SIT में सभी का जो दायित्व था उसका निर्धारण किया गया और सभी को अलग अलग काम दिया गया था। एक टीम को CCTV देखने का, एक टीम को डंप एनालिसिस और CDR वगैरह एनालिसिस करने का काम दिया गया था और एक टीम जो है वो पूरी घटना को मैन्युअली डिटेक्ट करने का प्रयास कर रही थी। तो कुल 48 घंटे लगे और पूरी टीम ने टेक्निकल अनुसंधान के बेसिस पे केस को डिटेक्ट किया और इसमें 6 लोगों को हम लोग ने गिरफ्तार कर लिया है। उनका घटना प्रयुक्त जो वेपन था उसको भी गिरफ्तार किया गया है और जो उन्होंने कपड़े उस समय पहन रखे थे घटना के वक्त, जो CCTV से जिसकी पुष्टि होती है, उसको भी हम लोगों ने सीज कर लिया है। 19/10/24 को अररिया थाना अंतर्गत दीपक भगत नाम के एक व्यवसायी